नमस्कार। हाल में हमने आपको यूको बैंक में हुए एक बड़े फ्रॉड की जानकारी दी थी। अब धीरे धीरे उसमें परतें खुलती जा रही हैं। इस मामले में ईडी ने यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुबोध कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद चीजें अब क्लियर होती दिखाई दे रही हैं। जानकारी के अनुसार ईडी ने गोयल का दिल्ली स्थित पंचशील पार्क का एक बंगला, जेपी ग्रीन्स का एक विला आइडेंटिफाई किया है। साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई फ्लैट्स, साथ ही कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, इनको भी अटैच करा है, इनको भी आइडेंटिफाई किया है। इन सब की कुल कीमत करीब 75 करोड़ आंकी जा रही है, जो कि CSPL यानी कॉनको स्टील एंड पावर लिमिटेड से गलत तरीके से ली गई थी। इस पूरी जांच में सामने आ रहा है कि पंचशील पार्क स्थित गोयल का जो आवास था एक नकली कंपनी के नाम पर था। इस कंपनी में CSPL के प्रमोटर संजय सुरेखा और उनकी पत्नी सपना की 50% की हिस्सेदारी थी, जिसे बाद में गोयल की पत्नी, बेटे और बहू को ट्रांसफर कर दी गई थी। तो मतलब मामला पूरा गड़बड़ाया हुआ था। अब आपको इस मुद्दे की थोड़ी पीछे की बैक हिस्ट्री बता देते हैं। तो मामला ये है कि ईडी ने सुबोध कुमार गोयल को बीते 16 मई को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 17 मई को उन्हें कोलकाता की स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 21 मई तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। वहां वो अभी भी फिलहाल बने हुए हैं। आरोप ये लग रहा है कि सुबोध गोयल जब यूको बैंक के CMD थे, तब उनके कार्यकाल में कोलकाता स्थित कंपनी कॉनको स्टील एंड पावर लिमिटेड को बड़ी मात्रा में लोन दिया गया था। इस लोन की रकम 1400 करोड़ से भी ज्यादा की बताई जा रही है, जिसमें बिना ब्याज के केवल प्रिंसिपल अमाउंट था। वहीं कॉनको स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी CSPL, जिसको ये लोन दिया गया था, उसको कंपनी ने फ्रॉड करके इधर उधर कर दिया। आपको बता दूं, CSPL ने करीब 27 बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करीब 6200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लोन लिया था, जिनका अब कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब वो NPA हो चुका है। बैंक के लिए तो खासकर इसको NPA दिखा दिया गया था। अब इसमें गोयल पर सीधा आरोप ये लग रहा है कि इस लोन को मंजूरी देने और फिर फंड को डाइवर्ट करने के बदले में सुबोध गोयल को CSPL से गैर कानूनी तरीके से मोटी रकम मिली है। ईडी का दावा है कि गोयल को जो गैर कानूनी पैसा मिला, उसे कई अलग अलग कंपनियों और तरीकों से घुमा दिया गया ताकि वो जायज़ लगे। जांच में पता चला कि गोयल को कैश, प्रॉपर्टीज़, महंगी चीज़ें, होटल बुकिंग जैसी सुविधाएं दी गई। ये सब शेल कंपनियों यानी कागजी कंपनी, जो कि नकली होती हैं, साथ ही नकली लोगों और परिवार के सदस्यों के जरिए किया गया, ताकि पैसे के असली आपराधिक स्रोत को छुपाया जा सके। अब छापेमारी शुरू हो गई और ईडी लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई है। अब तक के सबूत को देखते हैं तो पता चलता है कि रिश्वत के पैसों को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी एंट्रीज और दिखावटी कंपनियों का इस्तेमाल करके व्यवस्थित तरीके से एक लेयरिंग तैयार की गई थी। अब बात CSPL के प्रमुख प्रमोटर संजय सुरेखा की भी कर लेते हैं। CSPL के जो प्रमुख प्रमोटर संजय सुरेखा हैं, उनको ईडी ने दिसंबर 2024 में गिरफ्तार कर लिया था और इस साल फरवरी 2025 में कोलकाता कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। एजेंसी PMLA के तहत 2 अलग अलग आदेशों में सुरेखा और CSPL की 510 करोड़ रुपए की संपत्ति भी इसमें अटैच की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर फिलहाल मामला जांच के दायरे में है और देखना होगा कि आगे और इसमें क्या कुछ नया सामने आता है। नई जानकारी के लिए बस आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए मनी9। नमस्कार।